देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम। ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त अम्मान जॉर्डन में हूँ और ये बड़ी दिलचस्प जगह है और मैं आपको जो आज स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो भी बहुत दिलचस्प है और बहुत सारे लोगों के लिए यकीनन नई भी होगी। मैं जब पाकिस्तान में था या जब हम पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान में 3 बाइसिकल्स बहुत मशहूर थी, रुस्तम, सैराब और हरकुलिस जो है वो इसी अजीम शख्सियत के नाम पे अपनी बहादुरी, शुजाअत, पायदारी और मजबूती के हिसाब से उसका नाम रखा गया था। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये हरकुलिस का मकबरा, हरकुलिस का टॉम्ब है, इट इज द टॉम्ब ऑफ हरकुलिस। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, पूरा इलाका देख रहे हैं, ये 30 मीटर चौड़ा है और एक मीटर जो है 121 मीटर जो है ये लंबा है। ख़वातीन और हज़रात, हरकुलिस की स्टोरी बहुत दिलचस्प है और बड़ी सबक आमोज भी है। यकीनन इससे कुछ न कुछ ज़िंदगी में हासिल किया जा सकता है। हरकुलिस के बाप ने अपनी पहली बीवी से जब शादी की तो उसका नाम हीरा था। जब हीरा के बाद उसकी दूसरी शादी हुई तो उसने दूसरी शादी हरकुलिस की माँ से की और हरकुलिस की माँ का नाम अलमीना था। अलमीना की जो प्रेगनेंसी है उससे पहले बादशाह का एक बच्चा पैदा हुआ, जू उसका नाम था। उस बादशाह का एक बच्चा पैदा हुआ और सौतेली माँ उसकी जो हरकुलिस की बहुत खुश थी, लेकिन जब हरकुलिस पैदा हुआ तो वो उससे बहुत तकलीफ महसूस करने लगी, क्योंकि जो रस्म रिवाज थे रोमन एम्पायर के वो ये थे कि जो बड़ा बेटा होता था वो उसको तख्त व ताज का वारिस समझा जाता था, वो बादशाह बनता था। लेकिन हरकुलिस जब पैदा हुआ तो ये शक्ल सूरत था, बहुत खूबसूरत था, बहुत वजीह था और बड़ा निडर और बेबाक था। उसकी माँ हीरा को जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत जलन हुई, वो बहुत परेशान हुई, तो उसने क्या किया कि उसके कमरे में रात को एक सांप छोड़ दिया। और बाज़ रिवायात में, ये बाज़ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि उसने 2 सांप छोड़ दिए जो बहुत जहरीले थे। हरकुलिस अगरचे छोटा था लेकिन उसने उन दोनों सांपों को पकड़कर उनके सर कुचल दिए और मार दिया। जब सुबह लोग सो के उठे तो उसकी माँ हीरा ये समझ रही थी कि हरकुलिस मर चुका होगा, लेकिन जब देखा तो वो न सिर्फ ये कि वो जिंदा और सलामत था बल्कि खुश खेल रहा था। तो पूरे महल में और उसके बाद कैपिटल में और सारे इलाके में उसकी पहली जो ना ये शुजाअत की और बहादुरी की दास्तान जो है वो सामने आई। हरकुलिस बहुत वजीह जवान था। जब वो जवान हुआ तो उसने मुख्तलिफ मुकाबलों में मुख्तलिफ लोगों को, बड़े बड़े सूरमाओं को पछाड़ दिया। उसने 12 सरों वाले एक अस्ते को वो जो जिसने बहुत ज़्यादा कत्ल गारत, जो बहुत ज़्यादा लोगों को मारा हुआ था, उसको पकड़ के उसको वाला कर दिया। तो पूरे रोम में उसका चर्चा हो गया। फिर उसके बाद उसने एक ऐसे जानवर को जो कि बहुत खून खवार था उसको पकड़ा, एक बुल को पकड़ा और उस तरह उसने सबको मार के कर दिया। फिर वो कहीं पे जाकर सोने के जो ना गोल्डन टाइप के जो एप्पल थे वो लेके आ रहे हैं। ये उसके नाम से बहुत सारी देवमालाई कहानियाँ मशहूर है। और कहीं जाकर वो जो है वो बहुत सारे दूसरे काम कर रहा है और ये कि वो फतवात कर रहा है। तो पूरे ग्रीक में उसकी जो है बहादुरी के चर्चे थे। जब जवान हो गया और मुख्तलिफ मुकाबलों में, तो एक मुकाबले में उसकी मुलाकात एक ग्रीक की एक दूसरे इलाके की जो शहजादी थी उससे हुई। उसने कहा कि उसकी छोटी बहन, वो जिसका नाम डेनेरा है, वो उससे चुपके प्यार करती और उसकी शुजाअत से बहुत मरूब है। अगर वो चाहे तो वो उसके साथ मुलाकात कर ले और शादी कर सकती है उसके साथ। लिहाजा उनकी मुलाकात एक दरिया के किनारे तय पाई। ये दरिया था, इसका नाम था ईनस दरिया। बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है इसका नाम था यीनस दरिया। वहाँ पे जब इनकी मुलाकात हुई तो शहजादी डेनेरा ने हरकुलिस से कहा कि अगर वो पानी वाले, दरिया वाले देवता की पूजा शुरू करे और उसको वो एक्सेप्ट कर ले तो उसे शादी करने को तैयार है। तो उसके बाद ये हुआ कि हरकुलिस ने ये इस बात पे रजामंदी जाहिर कर दी कि वो जो ना पानी का जो देवता है वो उसके साथ वो जो ना इबादत करेगा, उसको मानेगा। तो उनकी शादी हो गई और फिर उनके बाद 5 बच्चे भी पैदा हुए। अच्छा, वो दरिया अबूर करने के लिए एक ऐसा जानवर था, ऐसी मखलूक थी जिसका सर इंसान का था, जिस्म उसका जो था वो घोड़े का था, और वो दरिया इनस जो है वो पार करवाया करता था। और उसके ताल्लुकात, उसकी दोस्ती हरकुलिस के साथ भी थी। तो फिर ये हुआ कि जब ये शादी हो गई, काफी दिन गुजर गए, तो एक दिन दरिया पार करना था हरकुलिस ने और शहजादी डेनेरा ने। तो
हरकुलिस ने अपनी बेगम से कहा कि तुम पहले बैठ जाओ, तुम जाके दरिया पार कर लो। जब नीसस पे उसकी बेगम यानी दिनीरा बैठी और वो आधे दरिया के पास पहुंची तो नीसस को एक अजीब सी लज्जत, एक अजीब सी मोहब्बत और उसमें एक अजीब सा नशा पैदा होना शुरू हो गया और उसने दिनीरा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। हरकुलिस ने दूर से देखा लेकिन उसको समझ में नहीं आया। जब वो मजीद आगे गया तो उसने दिनीरा को वो देखा कि वो दिनीरा बेचैन है और उसको अंदाजा हो गया कि नीचे से इसको तंग कर रहा है। तो उसने अपनी तीर कमान निकाली और जहर से बुझे हुए तीर जो है वो उसने उसको नीसस को मारे और नीसस के एक तीर दिल में लगा और उसका खून बहने लगा और उसने वो जो है सफर जारी रखा और लेकिन उसको यकीन हो गया कि वो बच नहीं पाएगा। जब वो साहिल पे पहुंचा तो उसने दिनीरा से कहा कि हरकुलिस बहुत बहादुर, बहुत जबरदस्त आदमी है लेकिन ये तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारा प्यार और तुम्हारा प्यार तुमसे करता रहे और तुमसे वफादार रहे तो ये मेरा खून है, ये कभी इसकी कमीज पे लगा देना तो ये सारी जिंदगी तुम्हारा वफादार भी रहेगा और तुमसे प्यार भी करता रहेगा। जबकि हकीकत इसके बरक्स थी कि उसका खून बड़ा ही जहरीला था और वो जिस इंसान के जिस्म को छू जाए वो इंसान तड़प पे मर जाता था। दिनीरा ने वो खून महफूज कर लिया। थोड़े दिनों के बाद उसी इलाके में एक दूसरे बादशाह के यहाँ एक मुकाबला था जिस मुकाबले के लिए तीर अंदाजी के लिए एक ऐसे शख्स को उन्होंने चुना हुआ था जो वहाँ का तीर अंदाज था तो लोगों को मार दिया करता था। तो बादशाह ने ये ऐलान किया हुआ था कि जो आदमी इसको मार देगा, इसको मुकाबले में जीत लेगा, पसपा कर देगा, वो अपनी शहजादी की शादी भी उससे कर देगा और उसको जो है वो इस अपनी मुमलिकत में कुछ हिस्सा भी दे देगा। तो हरकुलिस वहाँ देखने गया और लोग उसको जानते थे कि वो हरकुलिस वहाँ पे आया हुआ है। लेकिन हुआ ये कि जब वो मुख्तलिफ लोगों को मार चुका और वो ललकार रहा था कि मजमे में कोई और है तो फिर हरकुलिस मजमे से बाहर निकला और वो जाके मैदान में खड़ा हो गया। हरकुलिस का नाम एक दहशत की निशानी था लेकिन वो जो तीर अंदाज था वो भी जबरदस्त था। फिर ये हुआ कि तीर अंदाजी में हरकुलिस ने उस आदमी को, उस तीर अंदाज को जेर कर दिया, बत्ती चितवा दी और मार दिया। जब बादशाह ने उसके जीतने का ऐलान किया, शहजादी देने का ऐलान किया तो हरकुलिस बड़े अदब से उनके पास गया और माजरत चाहिए कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं और वो शहजादी से शादी नहीं कर सकता, उसने शहजादी से भी माफी मांगी। फिर ये हुआ कि उसके बाप ने उसको कहा कि एक दूसरा मुकाबला है जो तुमने अब सर करना है। उसने पूछा क्या? उसने कहा कि लीबिया की मलका को अपने कुछ हुकूमत के लोगों से खतरात हैं जो उसकी हुकूमत को बर्बाद करना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा तुम जाओ वहाँ पे और जाने के बाद वहाँ पे उनका मुकाबला करो और उसको मलका को सपोर्ट करो। तो हुआ ये कि हरकुलिस वहाँ चला गया। अब जब वहाँ चला गया तो उसने जाके वो जितनी भी रेशा दवानियाँ अमूर सल्तनत की थी वो सारी की सारी निपटाई और उसके बाद मलका को वहाँ पे उन लोगों से थोड़ी सी आज़ादी मिली। तो मलका ने उससे कहा कि तुम मेरी मुशावरत के लिए यहाँ मेरे दरबार में आ जाओ और हरकुलिस वहाँ पे उनकी मुशावरत के लिए जाने लग गया और उसका ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजरने लग गया। इधर जो उसकी बीवी थी दिनेरा, उसको ये अंदेशा पैदा हुआ कि अब हरकुलिस का ज़्यादा वक्त लीबिया की मलका के साथ गुजरता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे बेवफाई करने वाला हो। ये सोच के उसको फिर याद आया कि जो नीसस ने उसको वो जो खून दिया था, अगर मैं इसका खून जो है उसके साथ चिपका दूं कमीज के साथ वो ये पहने तो ये मेरा वफादार भी हो जाएगा और ये मेरा मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगा और फिर ये कि ये लीबिया की मलका के साथ जो है इसके मरासिम भी खत्म हो जाएंगे। यही सोच के उसने उसकी कमीज के साथ वो खून लगा दिया। जब हरकुलिस ने वो कमीज पहनी तो वो तड़प के रह गया। वो कमरे में यहाँ से वहाँ भागना शुरू हो गया और उसको बेचैनी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और बिल आखिर ये हुआ कि उसने बड़े हकीम, बड़े डॉक्टर बुलाए, सारा कुछ किया लेकिन उसको कहीं से भी आराम नहीं हो रहा था और यूं करते करते उसको ये अंदाजा हो गया कि ये खून जो उसके जिस्म से लग गया है ये अब उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब यहाँ पर कहानी का दूसरा रुख ये शुरू होता है कि जब दिनीरा ने देखा कि ये हरकुलिस जो है वो बहुत बेचैन है, बहुत उदास है, बहुत तड़प रहा है तो वो लोगों के सामने जाने से उसने वो जाने से रुकी। वो इधर
जब हरकुलिस को आखिरी वक्त में मालूम हो गया कि अब वो बच नहीं सकेगा तो उसने अपने बेटे को कहा, अब उसके बेटे का नाम था हॉलिस, उससे कहा कि मुझे मेरे आबाई गांव ले जाओ और मुझे वहां पे जाकर तुम जला डालो। तो उसकी बॉडी को लेकर उसको लेकर वहां पे अपने गांव में आए, लेकिन हुआ ये कि उस लकड़ियों ने आग नहीं पकड़ी। तो उस वक्त के रस्म और रिवाज के मुताबिक जब लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी तो उसकी बोट आई और उसके जो तीर थे वो देकर उसकी जो ना लाश को सील कर दिया गया एक बक्स में। अब यहाँ पर दो चीजें सामने बाकी रह जाती हैं। एक तो ये कि जो उसकी बीवी दिनीरा थी, कहते ही हैं कि दिनीरा ने उसके गम में जुदाई में खुदकुशी कर ली, और एक ये भी कहा जाता है कि दिनीरा को जब हरकुलिस को मालूम हुआ कि ये दिनीरा ने उसका खून जो नीचस का उसकी उस कमीज से लगा दिया है और उसको जो मूजी मर्ज लाहक हो गया है जिससे वो अब बच नहीं सकेगा, तो उसने दिनीरा के अपने चारों बच्चों को और दिनीरा को गोली मारी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे इस कहानी का मोराल ये है कि वो ख़वातीन जो अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ करती हैं, तो वो बाज़ वक़्त ऐसी गलती करती हैं। जिस तरह हरकुलिस की बीवी ने की, वो हरकुलिस जो पूरी दुनिया फतह कर रहा था, जिसने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी बलाओं को मार दिया, जिसने बुल, और आज भी अगर आप देखें पूरी दुनिया में उसके जो ना मुजस्मे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत बहादुर आदमी था। वो बीवी की एक छोटी सी गलती की वजह से, एक शक की वजह से मौत से हमकिनार हो गए। तो बस ये कहानी है हरकुलिस की, जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको ये सुनाकर कहानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ख़वातीन जो अपने शौहरों पे शक करती हैं, बिला वजह कोई शुबा करती हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि ज़िंदगी आसानी के साथ मोहब्बत के साथ गुजारने के लिए लम्हा भर भी काफ़ी होता है। बशीर कमर को तो हरकुलिस से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।